और उस यज्ञ में सभी ऋषि मुनि देवताओं को बुलाया था। और किस किस को बुलाया था देखिए। पाराशर से मुनि और वशिष्ठ से धनी सबई बुलवाए। व्यास और विश्वामित्र रे के कुटिया पे जब आए। एक खत भेजो कैलाश भोले के पास वचन फरमाए। और भोले जी तो सती को लेके आश्रम पे जब आए। हाँ, भोले जी तो सती को लेकर आश्रम पे जब आए। कुंभजन गिरा उछारी है। मेरी शंका दियो निवारी है। कुंभजन गिरा उछारी है। मेरी शंका दियो निवारी है। पाराशर से मुनि वशिष्ठ से धनी सबई बुलवाए। व्यास और विश्वामित्र कुटिया पे जब आए। एक पत्र कैलाश पर्वत पर पहुंचा भोले बाबा के पास। तब भोले बाबा अपनी पत्नी सती जी को लेकर के कुंभज ऋषि के आश्रम पे पहुंचे। जब सभी ऋषि मुनि देवता बैठे हुए हैं तो कुंभज ऋषि कहने लगे, हे ऋषि मुनि देवताओं, मेरे मन में एक शंका है और आप सभी मेरी शंका का समाधान करो। मुझे ये बताओ कि जीवात्मा किसे कहते हैं और परमात्मा किसे कहते हैं? इनमें कितनी दूरी है, ये मुझे बता दो। जब कोई कुछ नहीं बोला तो भोले बाबा खड़े हो गए और भोले बाबा बोले, हे कुंभज ऋषि, मैं बताता हूं कि जीवात्मा किसे कहते हैं और परमात्मा किसे कहते हैं। तो आज भोले बाबा बोले, सुनो कुंभज ऋषि, जो प्रकृति बंधनों तक ही है, वो जीव मनाया जाता है। जो प्रकृति जीत के काम करे वही ब्रह्म मनाया जाता है। जो प्रकृति जीत के काम करे वही ब्रह्म मनाया जाता है। जो प्रकृति जीत के काम करे वही ब्रह्म मनाया जाता है। महाराज कहिया भोले ने मानी, जीव ब्रह्म को भेद बताए दो, सुन ले सुज्ञानी। धीरे धीरे रे, होले होले रे, सती तो ठाड़ी मुस्काए रही है और भोले जी गए हैं समझाए। धीरे धीरे रे, सती तो ठाड़ी मुस्काए रही है। और भोले जी रहे हैं बतलाए
ऋषि जो प्रकृति के बंधनों में है, जो नस और नारियों के बंधनों में है, वो है जीवात्मा। और इनको जो जीत करके काम करता है वो है परमात्मा यानी भगवान। हम और आप कौन हैं? हम हैं जीव। हमारे जो अंदर है वो है जीवात्मा, और इसको जो जीत करके काम करता है वो है परमात्मा यानी भगवान। जो इतना कहा, सभी ने तालियों से भोले बाबा का सम्मान किया। और आज देखिए, कुछ दिनों तक भोले बाबा कुम्मज ऋषि के आश्रम पर रुके और उसके बाद विदाई ली, आज्ञा ली। भोले बाबा अपनी पत्नी सती जी को नादिया पर बिठा करके कैलाश पर्वत को ले जा रहे हैं। और देखिए ये बात किस समय की है, कौन सा समय है? दशरथ का मरण हो चुका था और सीता हरण हो चुका था। दशरथ का मरण हो चुका था और सीता हरण हो चुका था। और ये 50 रुपए सोनू भैया, ये 50 रुपए से भगवान की बहन कर रहे हैं भोले बाबा की। अरे माता सीता को रावण ले गयो, रघुनंदन जी कहे घबराए। अरे पूर्ण पटक दो है धरणी से, और है गो है कलेजा में घाई। अरे सुन के चीख के रघुनंदन की नदियां सूख गई थी बहरा।
शेरों बाजा पे मानो बढ़ाए गए हैं धीरे धीरे। आज ये बात त्रेता युग की है। समय कौन सा है? जब पंचवटी से रावण माता सीता को चुरा ले गया था। राम लक्ष्मण दोनों भैया वन में भटक रहे हैं, वृक्षों से बातें कर रहे हैं। हे वृक्षों, तुमने यदि कहीं हमारी सीता देखी हो तो हमें बता दो। हे वन के वासियों, यदि तुमने हमारी कहीं सीता देखी हो तो हमें बता दो। इस प्रकार दोनों भैया राम लक्ष्मण आज वन में भटक रहे हैं, वृक्षों से बातें कर रहे हैं। और जो भोले बाबा ने राम जी को रोता हुआ देखा, एकदम नादिया रोक दिया। नादिया से नीचे उतर गए भोले बाबा, और भोले बाबा राम जी को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगी। और क्या बोले? हे दीनानाथ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और ये 10 रुपए तनु, ये भी भोले बाबा की भेंट कर रहे हैं। भोले बाबा कल्याण करें। और इधर सती जी नादिया पर बैठी हैं और ये सब नजारा देख रही हैं। ये नजारा देख करके सती मैया सोचने लगी, भोले बाबा बूढ़े है गए पर इनमें बुद्धि ना आई। और नादिया से नीचे उतर के बोली, भोले बाबा एक बात बताओ, जबकि सारा संसार तुम्हें प्रणाम करता है, तुम्हारे आगे शीश झुकाता है, लेकिन तुम इन बच्चों को प्रणाम कर रहे हो, क्या तुम्हें शोभा देता है? भोले बाबा बोले, सती जिन्हें तुम नादान समझ रही हो, बालक समझ रही हो, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। सती बोली, कौन है ये? भोले बाबा बोले, हे सती, ये स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान श्री राम हैं। सती मैया बोली, भोले बाबा एक बात बताओ, ये राम जी भगवान हैं तो ये रो क्यों रहे हैं? भोले बाबा बोले, इनकी पत्नी सीता जी को कोई चुरा ले गया इसीलिए रो रहे। सती जी बोली, एक बात बताओ भोले बाबा, जब राम जी भगवान होते तो इन्हें तो सब पता होता, सीता जी का वहीं से जाकर उठा लाते। भोले बाबा बोले, सती इन्हें सब पता है, नहीं राम जी से सीता जी अलग हैं और नहीं सीता जी से राम जी अलग हैं। इन्होंने तो भक्तों के हित के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए अवतार लिया है। क्या दही के धोखे चूना चाट जाओ, लेकिन सती नहीं मानी। इधर तुलसीदास बाबा रामायण में लिखते हैं, जो तेरे मन आती संदेह, जो तेरे मन अति संदेह, तो की न जाई परीक्षा ले, तो की न जाई परीक्षा ले, चली सती शिव आयस पाई, चली सती शिव आयस पाई, करे विचार करे कहवाई, करे ही विचार करे कहवाई। भक्तों को बिठाते रहो, जगह आगे बहुत राम है। सिया राम सिया राम, आगे भेजते रहो। जय जय राम, राम सिया राम, सिया ताली बजा के। राम, जय जय राम।
बोलो राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम। आगे को बढ़ जाओ माता बहनों, आगे को बढ़ जाओ। भोले बाबा ने कह दिया सती तुम नहीं मानती हो तो जाओ ले आओ राम की परीक्षा। आज सती इतना सुन करके वहां से निकल पड़ी और आज सती मैया ये मन में सोच रही है कैसे परीक्षा ले मैं राम जी की, कैसे परीक्षा ले मैं, कैसे परीक्षा ले मैं। एकदम मन में आया कि मैं राम जी के पास उनकी पत्नी सीता बन के जाऊंगी और राम जी मुझे पहचान नहीं पाएंगे, अपनी पत्नी सीता समझेंगे और मुझसे हंस हंस के बातें करेंगे। फिर मैं भोले बाबा से जाके कहूंगी भोले बाबा तुम्हारे भगवान पर मेरी ही पहचान नहीं हुई तो वो संसार की क्या पहचान कर सकते हैं। मैं जीत जाऊंगी और भोले बाबा हार जाऊंगी। अच्छा हाथ खड़े करना। कितनी माताएं हैं जो ये सोचती हैं कि घर में मेरा राज्य चले, अब ये को खड़ी ना करे और वैसे मन में के सोचे भगवान घर में मेरी चले, मैं शैतानी बन के रहूं, मैं जो कहूं वही काम होवे। सती मैया सोच रही है भोले बाबा हार जाएंगे और मैं जीत जाऊंगी। और सती ने ऐसा सोच करके माता सीता का रूप बना लिया और आगे को बढ़ गई। इधर भगवान राम समझ गए सती हमारी परीक्षा लेने को आ रही है, क्योंकि राम जी सब जानते हैं तन की जाने मन की जाने जाने चित की चोरी। और भगवान राम से कहा छिपो जिनके हाथ में डोरी। समझ गए सती जी हमारी परीक्षा लेने आ रही हैं। और जैसे ही सती मैया राम जी के पास पहुंची तो पहले तो राम जी ने दोनों हाथ जोड़ करके शीश झुका करके माता सती को प्रणाम किया। क्या बोले मातेश्वरी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और बोली राम जी बोले माता सती से क्या बोले आए प्रेम से प्रणाम किया वचनामृत शील सुसाजे हैं। अम्मा को आने दो सामने तक, वहीं ले जाओ अम्मा को, अपने हाथ से चढ़वा करो अम्मा को। हे सती यहाँ क्या कर रही हो, भोले जी कहाँ विराजे हैं। ठाकुर जी नैया पार लगाइयो, बुढ़ापे में ज्यादा परेशान मत करियो। हे सती यहाँ क्या कर रही हो, भोले जी कहाँ विराजे हैं। हे सती यहाँ क्या कर रही हो, कैलाशी कहाँ विराजे हैं। राम जी कहने लगे सती मैया इस घने जंगल में क्या कर रही हो, भोले बाबा कहाँ छोड़ दिए। जो सती ने इतने शब्द सुने आज सती भागने लगी, लेकिन भगवान राम कहाँ भागने देते। भागी या भाग नहीं पाई है, आगे देखे भगवान खड़े, सौमित्र खड़े, जानकी खड़ी, सेवा में देव प्रधान खड़े। और अम्मा 20 रुपए से ठाकुर जी की यानी भोले बाबा की भेंट कर रही हैं।
रही हैं? हाँ, गोमती देवी, ये अम्मा बहुत बुजुर्ग हैं और भगवान की भेंट कर रही हैं। और ये 100 रुपया दीपक भैया की मौसी, ये 100 रुपया से जी कहने लगे, सती जी भोले बाबा कहाँ हैं और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जो सती ने इतना सुना, सती जी समझ गई हमारी चोरी पकड़ गई। एकदम सती भागने लगी तो राम जी सामने आ गए। सती इधर को भागी, लक्ष्मण जी आ गए, सती इधर को भागी, सीता जी आ गई। यानी जिधर को सती जाती है, पृथ्वी के भव्य भूपाल, 10 दिशाओं के दिक्पाल आज सती को दिखाई देने लगे और सती की रास्ता बंद हो गई। और जो सती ने अपने सामने सीता जी देखी, सोचने लगी सीता जी को तो कोई चुरा ले गया था, लेकिन सीता जी मेरे सामने खड़ी है। समझ गई आज हमें मालूम पड़ता है कि हम दही के धोखे चूना चाट गई। और आज सती मैया आंखें बंद कर ली, आंखों को बंद करके और वहीं पे अपने सर पे हाथ रख करके बैठ गई। आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर बाद आंखें खोल करके देखा तो नहीं वहां राम जी है, नहीं लक्ष्मण जी है, नहीं सीता जी है, कोई भी नहीं है। अब सती वहां से चली और भोले बाबा के पास पहुंच गई। भोले बाबा बोले, सती तुम राम की परीक्षा लेने गई थी, परीक्षा ले आई? कुछ नहीं बोली। भोले बाबा बोले, सती तुम राम की परीक्षा लेने गई थी, परीक्षा ले आई? अब सती बोली, भोले बाबा मैं राम जी की परीक्षा नहीं लेके आई, जिस प्रकार तुमने उन्हें प्रणाम किया था ना, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करके और राम जी को दूर से ही प्रणाम करके वापस आ गई। समझ गए भोले बाबा झूठ बोल रही हैं सती। मेरे स्वामी राम के पास सीता बन के गई और मैं पूछ रहा हूं तो झूठ बोल रही हैं। उसी समय भोले बाबा ने संकल्प ले लिया अपने मन में, मनी मन में संकल्प ले लिया। और कौन सा संकल्प भोले बाबा ने लिया, देखिए। अरे शिव संकल्प कीन मन माही, अरे कहना भेंट सती मोए नाही। कोई रोवे तीज त्योहार, मैया रोवे सांझ सवेरे, दुखिया रोवे पूरी रात। अरे बखत परे पे भैया रे रोवे, बहना रोवे तीज त्योहार।
हरि को मत भूलो ओ मैया, हरि को मत भूलो, नैया सहज पार लग जाएगी। सहज पार लगी जाएगी, नैया सहज पार लगी जाएगी। हरि को मत भूलो, प्रभु को मत भूलो, नैया सहज पार लगी जाएगी। आज भोले बाबा ने अपने मन में ही संकल्प ले लिया, हे सती, जब से तुम मेरे स्वामी राम के पास सीता बन के गई, तब से तुम मेरी माँ बन गई। अब मैं तुम्हें पत्नी के रूप में छू ही नहीं सकता, क्योंकि राम जी मेरे गुरु के समान है, पिता के समान है। तुम उनके सामने सीता बन के गई हो, जब से तुम मेरी माँ बन गई हो। और ऐसा संकल्प लेकर के भोले बाबा नादिया पे बैठ गए। अब सती और समझ ये गई। 50 रुपया हमारे भैया महिपाल, महिपाल नाम है ना, ये 50 रुपया फिर से हमारी कीर्ति चैतन्य बिटिया को आशीर्वाद भिजवा रहे हैं, भोले बाबा की भेंट कर रहे हैं। सती मैया देखिए कितनी सोचने लगी, भोले बाबा गुस्सा में कहूँ छोड़ के ना चले जा, सो कूद के बैठी गई। हम जो कथा सुना रहे तुम्हारे समझ में आ रही है ना? अब समझ में कहाँ से आवे, अब सोवे को टाइम है, तुम्हें नींद आ रही हुई है ना? क्योंकि पहले जब आए थे तो तुम खूब नाचे, खूब पंडाल में बैठ गई। भोले बाबा ले जा रहे हैं कैलाश पर्वत को, सती बैठी है पीछे और मन में सोच रही हैं, पहले तो भोले बाबा अच्छी अच्छी बात बताए रहे, अच्छी अच्छी कहानियां सुनाए रहे और बड़े हंस हंस के बातें कर रहे। अब तो ना जाने भोले बाबा काय है गोए। जब से राम जी की परीक्षा लेकर के लौटी हूँ, तब से ना बोल ले ना चाल ले। अब तो उनकी बोलती बंद हो गई है, अब तो ये मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं। क्या करूं, भोले बाबा को मना लूं? फिर मन कहता है कहीं ऐसा ना हो कि मनाने के चक्कर में और ज्यादा रूठ जाऊं। फिर मन से आवाज आती है, क्या करूं, भोले बाबा को मना लूं, आवाज दूं के ना दूं? फिर मन कहता है कहीं ऐसा ना हो कि मनाने के चक्कर में और ज्यादा गुस्सा है जा में मैंने आवाज दी और उनने कुछ कह दी तो। लेकिन सती का मन माना नहीं, सोचने लगी आखिर को गलती तो मेरी है, ऐसा करती हूँ मना ही लेती हूँ। एकदम से पीछे से बोली है भोले बाबा से, भोले बाबा, ओ भोले बाबा। क्या बोली है सती मैया, देखिए। पिया डमरू हमको दे दैयो, हम ले चले हैं भोले। तालियां बजा ले ओ। पिया डमरू हमको दे दैयो, हम ले चले हैं भोला। और सुनो भोले बाबा, बाघप्पर को पिया तुम रखियो, बाघप्पर को पिया तुम रखियो, या एक कमरिया मोकू दे दैयो, हम ले चले हैं भोले। पिया डमरू हमको दे दैयो, हम ले चले हैं भोला। सती जी पीछे से आवाज लगा रही हैं, भोले बाबा या डमरू दे दो, या डमरू दे दो, तुम्हें बोझ लग रहा होगा, डमरू दे दो। भोले बाबा तो गुस्सा में बैठे, बोले ए चुप बैठी रहो,
और जो भोले बाबा ने भटका लगाई, सती तो नादिया से नीचे गिरी होती है, एकदम भोले बाबा को पकड़ लिया और सोचने लगी अगर हम या नादिया से नीचे गिर जाती तो हमारी एक आध हड्डी तो टूट ही जाती। इस प्रकार भोले बाबा लेकर के पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। कहा पहुंच गए बाबा? बोलो मैया। कैलाश के घर है। हाँ, कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। हमने समझे ये कह रहे हैं कैलाश के घरे पहुंच गए। कैलाश पर्वत पर पहुंच गए और कैलाश पर्वत पर जाकर के भोले बाबा ने समाधि लगा ली।